हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स अपने स्टार्ट करवा रखा था, साथ में मैथ के साथ साथ इसकी साइंस की भी क्लास अपने आ रही हैं, तो उन्हें भी आप क्या गौर से देखें। तो कक्षा 10th में जो इसका लास्ट टॉपिक अपने जो चल रहा था वो टॉपिक है अपना कौन सा था, समांतर श्रेणी एपी वाला। तो वो अपने कंप्लीट हो चुका है। आज नए टॉपिक के साथ फिर से कंटिन्यू करें। तो एक टॉपिक आपने लिया है निर्देशांक ज्यामिति। कौन सा टॉपिक लिया है? निर्देशांक ज्यामिति। ये अपने आज करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्टिंग आज कर। भाई निर्देशांक ज्यामिति की देखो आवश्यकता अपने को क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता महसूस हुई, है ना, और आया क्यों। होता है कि देखो किसी भी बिंदु की कोई भी समतल है, जैसे मान लो ये आपका जो व्हाइट बोर्ड है वो क्या आपका एक प्लेन है, एक समतल है। इस समतल में यदि कोई बिंदु आपने लिखे, यदि कोई बिंदु को लिखोगे या बिंदु आप बनाओगे तो इस बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए कितनी संख्याएं आपको चाहिए? दो संख्याएं चाहिए। तो जो दो संख्याएं आप लिखते हो वो होता है इस बिंदु के निर्देशांक। क्या कहलाते हैं? निर्देशांक कहलाते हैं। जो दो संख्याएं आप लिखते हो वो दोनों संख्याएं क्या कहलाते हैं? इस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। और ये जो सिस्टम चलता है उस सिस्टम को बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति बोला जाता है। तो कुल मिला के एक बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस स्ट्रक्चर की अपने आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर क्या होती है? दो तरह की अक्षें होती हैं। दो तरह की अक्षें होती हैं। ये एक्स एक्स होती है अपनी, और ये होती है वाई एक्स। क्या होती है? एक्स एक्स और वाई एक्स। एक ये जो सेंटर का जो बिंदु होता है वो कहलाता है, वो इस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। क्या है ये बिंदु? मूल बिंदु हो जाता है, आपका ओरिजिन होता है। तो मूल बिंदु की डेफिनेशन क्या होगी कि जब दोनों अक्षें कौन सी एक्स एक्स और वाई एक्स का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाएगा। तो जो अपने पास दोनों अक्षें होती हैं एक्स एक्स और वाई एक्स, उनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है, वो आपका हमेशा क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाता है। तो इसी क्रम में और आगे चलते हैं। होता क्या है, जैसे आप ये निर्देशांक बनाओ एक्स एक्स और वाई एक्स आप बनाते हो, तो ये क्या करती है कि कागज को चार भागों में बांट देती है। कागज को क्या करती है? चार भागों में अपने उसको अलग अलग डिवाइड कर देती है। जैसे सिंपल सी कहानी है, आप एक प्लस का चिन्ह लेते हो, प्लस जैसे बनाया तो देखो कितने भाग हो गए? चार पार्ट हो गए। ये पहला पार्ट कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। सेकंड चतुर्थांश, और ये कहलाता है तृतीय या थर्ड चतुर्थांश, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। ये आपकी एक्स एक्स हो गई, ये आपकी कौन सी हो गई? वाई एक्स। तो इस प्रकार से क्या होता है? चतुर्थांश का मतलब होता है चार स्थान। तो जैसे आपने ये निर्देश तंत्र बनाया तो इसने क्या कर दिया, जो अपने पास प्लेन पेपर था, समतल था, उसके चार स्थान अलग अलग बना दिए। तो ये चार स्थान बने होते हैं, इसी के लिए इनको क्या बोला जाता है? चतुर्थांश। चार स्थान। फर्स्ट होता है अपना ये वाला, फिर होता है ये सेकंड वाला, फिर ये थर्ड और ये होता है फोर्थ। होता है कि देखो राइट साइड की ओर जैसे आप संख्या रेखा बनाते हैं, संख्या रेखा आपने छोटी क्लास में पढ़ी है, जीरो कहाँ रखते हैं? बीच में। उसके आगे क्या चलाते हैं भाई? 1, फिर ये 2, 3, 4। इसी प्रकार इधर क्या चलाते हैं? -1, -2, -3, -4, ऐसे संख्याएं चलती हैं। तो ये तो हो गया ओरिजिन। जीरो आ गया, जीरो की तरह एक्स एक्स पर क्या होगा? 1 2 3 पॉजिटिव नंबर आपके चलते हैं, है ना। और ऊपर की ओर चलेंगे, देखो इधर एक्स एक्स के पॉजिटिव आ गए, इस ओरिजिन के इधर एक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। -1, -2, -3, -4। ऐसे देखो ऊपर की ओर चलोगे तो बढ़ रही है ना वैल्यू, ऊपर चढ़ने मतलब क्या? बढ़ेगी, बढ़ेगी मतलब पॉजिटिव। 1 हो गया, वाई एक्स पर ऊपर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। नीचे आएंगे वही कम होगी मतलब नेगेटिव, -1, -2, -3, इस क्रम में ये चलती है। तो देखो फर्स्ट जो चतुर्थांश होता है, मतलब स्टार्ट में होता है कि जैसे आपने बिंदु को लिखा, तो बिंदु के लिए दो संख्याएं चाहिए। उन संख्याओं को इस प्रकार ब्रैकेट में लिखा जाता है x, y। मतलब
पहले एक्स एक्स पर बिंदु की पोजीशन को लिखना होता है, उसके बाद कोमा लगा के सेकंड स्टेज होती है वाई एक्स से वो कितने डिस्टेंस पे है या एक्स एक्स से क्या है कितनी दूरी पे है, तो वो लिखा जाता है वाई एक्स के अकॉर्डिंग। तो एक्स और वाई के रूप में होता है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप यहाँ से पढ़ोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो किन दो रेखाओं के द्वारा बना हुआ है। एक तो रेखा आपकी ये वाली होगी, एक रेखा ये वाली होगी। तो देखो इनमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी बिंदु कहीं भी लाई करेगा, कहीं भी होगा, तो वो हमेशा आपको वैल्यू क्या देगा, दोनों जो संख्याएं आपकी एक्स और वाई दोनों हमेशा क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू वो देगा। अब जैसे सेकंड क्वाड्रेंट की बात कही जाए, देखो वाई पॉजिटिव आ रहा है, परंतु देखो एक्स इधर आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया। एक्स आपका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। तो एक्स तो होगा नेगेटिव, वाई आपको क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यदि कोई बिंदु होगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट है, जो फर्स्ट वाला है वो नेगेटिव होगा और सेकंड वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश में आप देखो ये आपका एक्स नेगेटिव, वाई भी आपका नेगेटिव। कुल मिला के दोनों जो क्वाड्रेंट है, दोनों के दोनों जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो दोनों क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। चौथे क्वाड्रेंट के अंदर देखा जाए तो एक्स तो हो गया आपका प्लस का और वाई नीचे की ओर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या देगा, प्लस और माइनस, ये दो तरह की वैल्यू आपको मिलेगी, एक प्लस की और एक क्या मिलेगी, वाई की। तो जो बिंदु जिस क्वाड्रेंट के अंदर है, जिस चतुर्थांश के अंदर आपके पास विद्यमान है, उसी के अकॉर्डिंग आप आराम से उनकी वैल्यू बता सकते हैं। ये कैसे काम में लेते हैं, जैसे मान लो आपको ये कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि बिंदु आपका 2,-4 है। क्या है, बिंदु 2,-4 किस चतुर्थांश में स्थित है, किसमें, कौन से चतुर्थांश के अंदर है। तो आप कैसे बताओगे, आप ये देखो x का मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है और y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। तो प्लस और माइनस कौन से के अंदर है, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर है। तो पता चल गया कि आपका ये वाला बिंदु कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा, चौथे चतुर्थांश के अंदर आपका ये बिंदु विद्यमान रहेगा। तो इस प्रकार अपने को इस निर्देश तंत्र की आवश्यकता रहती है, ऐसे अपने इन मानों को निकालते हैं। और ये जो आपकी अक्षें होती है, कौन सी वाली, ये एक्स एक्स और ये होती है वाई एक्स, इनको बोलते हैं निर्देशीय अक्षें। क्या बोल दी जाती है, निर्देशीय अक्ष। क्या बोला जाता है अक्षों को, निर्देशीय अक्षें भी निर्देश अपने को करती है कि बिंदु की पोजीशन कहाँ है, कैसे है, कुछ है। तो इन्हीं वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, निर्देशीय अक्ष कहा जाता है। अब होता है, देखो क्या होता है कि इन अक्षों के समीकरण क्या होते हैं। अच्छा दूसरी बात, एक्स एक्स पर आप कितना भी चल लो, एक्स एक्स पर आप चाहे तो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर चलें, चाहे नेगेटिव की ओर चलो, उस समय एक्स एक्स के लिए वाई हमेशा क्या रहता है, 0। वाई हमेशा आपका क्या पटा जाएगा, 0। एक्स एक्स पर आप कितना भी चल लो, वाई हमेशा क्या रहेगा, 0। ठीक है, क्योंकि न तो ऊपर चल रहे हैं न नीचे चल रहे हैं, तो वाई हमेशा क्या हो गया, स्थिर हो गया, वाई क्या हो गया आपका, 0। इसी प्रकार वाई एक्स पर अगर आप ऊपर से नीचे की ओर कहीं भी घूम लो, कहीं आप चले जाओ, उस समय आप ये देखें आपका जो x की वैल्यू है वो हमेशा ही आपको क्या पढ़नी है, 0। यदि प्रश्न में कहीं ऐसा पूछ लिया जाए कि x x पर बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो x x पर अगर कोई बिंदु होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो x x पर यदि कोई बिंदु होगा तो x x का तो मान लेते हैं a और y की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 0। तो x x पर यदि कोई बिंदु विद्यमान होगा तो उसके हमेशा कोऑर्डिनेट इस फॉर्म के रहेंगे। अच्छा ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इधर रहेगा बिंदु तो पॉजिटिव, उस साइड में रहेगा तो आपका क्या चलेगा, नेगेटिव। और इसी प्रकार yx पर यदि आपको कोई बिंदु लेना, उस समय आप ये ध्यान रखें आपका x की वैल्यू तो क्या रखनी हमेशा 0, y है वो आपका कुछ न कुछ होगा। बिंदु अगर पॉजिटिव है ऊपर की ओर रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू रख देगा, और अगर नीचे 0 से नीचे की ओर अगर कोई बिंदु लाई करेगा तो वो आपकी क्या नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये चीज़ें आपने एक्स एक्स पर हमेशा क्या रहता है, y 0 रहता है, और वाई एक्स पर आपका x हमेशा क्या रहेगा, 0 बना रहता है। तो इस कंडीशन में अपने इन अक्षों की समीकरणें भी तैयार हो जाती है। एक्स एक्स का जो समीकरण है क्या है, एक्स एक्स का समीकरण यदि आपसे पूछ लिया जाए और पूछना चाहेगा वो
yx का समीकरण भी बताओ। xx का समीकरण देखो, xx आपका ये रहा समीकरण, ये देखो सामने पड़ा है। xx के लिए y क्या रहता है 0, तो xx का समीकरण क्या हो जाएगा y बराबर 0, ये समीकरण हो गया। yx का समीकरण मतलब yx पर आप देखोगे x की वैल्यू हर बार क्या चलेगी 0, तो yx का जो समीकरण है वो हमेशा आपका क्या आएगा x बराबर 0। तो ये देखो कुछ स्टार्टिंग उसके निर्देश तंत्र की जानकारी में, निर्देशांक ज्यामिति है उसकी जानकारी। आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भाई एक बिंदु को रिप्रेजेंट करवाने के लिए समतल पर आप बिंदु को नोट करते हुए मतलब लगाते हो, तो उस बिंदु की पोजीशन को बताने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? दो संख्याएं चाहिए। वो दो संख्याएं क्या होती है? x और y। ठीक है, तो ये x और y जो संख्या है वो क्या कहलाती है? निर्देशांक कहलाती हैं। और निर्देशांक होगा तो क्या होगा, जो स्ट्रक्चर अपने पढ़ेंगे इसके अंदर, तो वो क्या कहलाती है? निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। दो तरह की होती हैं अक्षें, एक आपकी x होती है, एक क्या होती है y। जहाँ ये दोनों अक्षें प्रतिच्छेद करेगी वो क्या कहलाता है? उसका मूल बिंदु। यहाँ x भी 0 होता है और y भी क्या रहता है 0। ओरिजिन के निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0, x भी 0 और y भी 0। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जैसे आप प्लस बनाओगे मतलब x और yx बनाओगे तो समतल के 4 स्थान बन के तैयार हो जाते हैं। इसलिए इन चारों को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। पहले के अंदर x और y दोनों पॉजिटिव पढ़े जाएंगे, दूसरे के अंदर x नेगेटिव और y पॉजिटिव पढ़ा जाएगा, तीसरे के अंदर x नेगेटिव और y नेगेटिव, और चौथे के अंदर x पॉजिटिव और y पॉजिटिव पढ़ा जाएगा। x पर आप कहीं पर बिंदु लोगे, y हमेशा आपको क्या लेना पड़ेगा 0। yx पर यदि आप कोई बिंदु लिखना चाहते तो उस कंडीशन में आपका x हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। तो इन अक्षों के समीकरण भी इसी फॉर्म में आपके पास आ जाते हैं कि x का समीकरण तो क्या होता है y बराबर 0, और yx का जो समीकरण है वो आपका आ जाता है x बराबर 0। इसी कंडीशन में देखो और आगे चलते हैं। आपका जो 7.1 चैप्टर है उसमें सिर्फ दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र कैसे कि दो बिंदुओं के बीच में दूरी किस प्रकार से निकालनी है आपको, वो एक फॉर्मूला है। दूरी सूत्र के द्वारा आप उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो और आगे चलते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे चले, कुछ आगे की जानकारी और लेते हैं और कुछ सीखते हैं। तो देखो दूरी सूत्र क्या है, देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करवाना। वैसे देखा जाए तो आपके जो चैप्टर है उसमें कुछ भी नहीं है। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र देखो है क्या कि यदि आपके पास दो बिंदु है, P है आपका x1, y1, इसी प्रकार एक बिंदु थोड़ा सा दूर स्थित हो x2 और y2। एक बिंदु यहाँ आ रहा है, एक बिंदु कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है तो दूरी फॉर्मूला क्या कहता है कि PQ बराबर रूट लगाओ। PQ बराबर क्या लिखा? रूट। कैसे लिखेंगे? आगे वाले देखो Q कोऑर्डिनेट है ना, सेकंड नंबर पे आ रहा है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाना। देखो x कोऑर्डिनेट में से x घटेगा, y में से y घटेगा। पहले x वाला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 ये करवाए, ऊपर स्क्वायर लगाओ। इसी प्रकार y2 माइनस y1 क्या लिखा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र का हो जाता है आपका एक फॉर्मूला। क्या हो जाता है? दूरी सूत्र का एक सूत्र हो जाएगा आपका। अब ये आया कहाँ से, थोड़ा सा मैं आपको अगर डिटेल में समझना चाहो तो मैं आपको ये बता देता हूँ। है क्या होता भाई यूँ है, इस प्रकार से जैसे ये अपना निर्देशांक ज्यामिति है, ये अपनी निर्देशांक ज्यामिति है। एक बिंदु में यहाँ कहीं ले लेता हूँ, कहीं ले लो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे पीछे कहीं पर भी ले लें। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक बिंदु P यहाँ लिया है ना, और दूसरा बिंदु मैंने क्या ले लिया? Q ले लिया इस साइड में। यहाँ मेरे पास जो बिंदु P के निर्देशांक है वो मैं क्या ले रहा हूँ? x1 y1। इसी प्रकार जो बिंदु Q है उसके निर्देशांक मैं लिख रहा हूँ x2 और y2। सिंबलिक रूप में लेते हैं, अभी कोई अपने पास निर्देशांक संख्याएं नहीं ले रहे हैं एक बार। अब देखो मेरे को क्या निकालनी है? दूरी। मेरे को क्या निकालनी है? PQ। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मेरे को चाहिए। अब देखो वो आएगी कहाँ से? आप बिंदु P को, ये जो आपका बिंदु P है
इसको आप यहाँ मिलाओ, और बिंदु Q को भी आप क्या करो भैया, यहाँ मिला दो। मिला दिया ना। मिलाते ही आप एक काम करो कि इस बिंदु P से इस ये जो लाइन है PM लिख देता हूँ और QR लिख देता हूँ एक बार पढ़ने के लिए, और बिंदु P से एक मैं यहाँ से एक लंब डालता हूँ, किस पर, रेखा QR पर एक लंब बनाता हूँ जो मान लेता हूँ कहीं N बिंदु पर मिलता है। ठीक है, अब देखो क्या काम है। मैं कहानी क्या है कि बिंदु P है, उसका x कोऑर्डिनेट क्या x1 है, तो ये वाला बिंदु आपका क्या आया, x1 आ गया ना। इसी प्रकार आप यहाँ बढ़ाओगे, है ना, आप इसको ऐसे देखोगे तो ये वाले जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, y1 आ गई ना। क्या आ गई, y1 आपके पास आ गई। तो भैया ये है x1, इसी प्रकार ये है जो x2 है, ये जो डिस्टेंस है देखो ये वाली, ये y1 ये y1। कहने का मतलब ये है कि ये दूरी क्या है, y1 है, और यहाँ तक देखोगे तो ये जो पूरी दूरी है वो आपकी क्या है, y2 है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, y2 है। ठीक है, तो ये दूरी आपकी y1 हो गई, पूरी हो गई आपकी y2। अब देखो आपका ये जो त्रिभुज है उसमें अगर देखना चाहते हो तो आप ये देखें, ये जो दूरी है ना, ये एक समकोण त्रिभुज आपका बनेगा। ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है वो कैसे निकालोगे, आप x2 में से x1 घटाओ, तो ये जो दूरी है उसकी मेरे पास आ गई लेंथ आ गई x2 माइनस x1। इसी प्रकार मेरे को ये दूरी और चाहिए, ये दूरी और चाहिए। कहाँ से आएगी, देखो पूरा y2 है, पूरा क्या, देखो यहाँ से लेके Q से लेके R तक, QR आपका क्या y2 है, और ये जो दूरी है ऊपर ये मेरे को चाहिए कौन सी, Q है। देखो पूरा कौन सा है, y2 है, और NR इतना कौन है, y1 है। तो y2 में से अगर मैं y1 को घटा दूं तो मेरे पास ये दूरी बच जाएगी ना, क्या आएगी, y2 माइनस y1 आ गई। अब देखो कुछ नहीं करवाना, आपके पास ये दूरी आ गई x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस पता चल गई y2 माइनस y1। आपको निकालना क्या है, PQ निकालना है। तो ये जो ट्राइंगल बना है कौन सा, त्रिभुज PQR, सॉरी PQN, त्रिभुज PQN में कैसा त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज PQN में पाइथागोरस लगा लो। पाइथागोरस में ये क्या है, आपका कर्ण है, तो क्या लिखेंगे भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा भैया, लंब का स्क्वायर। कर्ण हो गया आपका कौन सा, PQ, इसका स्क्वायर, आधार हो गया आपका कौन सा, PN, इसका वर्ग, और लंब कौन सा हो गया आपका, QN या NQ, इसका वर्ग। PQ की जानकारी तो है नहीं, निकालनी आपको है। PN आपको ज्ञात हो गया अभी, x2 माइनस x1 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार QN या NQ है वो आपका क्या है, y2 माइनस y1, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखो PQ चाहिए, तो PQ चाहिए तो आप स्क्वायर हटाओ, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा सामने वाली संख्या के क्या लग जाएगा, रूट का चिन्ह आ जाएगा। तो ये देखो ये सूत्र जो आपने ये लिखा है, ये आया कहाँ से, इसके द्वारा आया है। आप ज्यामिति बना के खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि फॉर्मूला आपका बना कहाँ से। इसी प्रकार ये सूत्र बनाए अपने को, देखो हालांकि 10th क्लास में आप याद रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा आराम से। दो ही तो लाइन आपको याद रखनी है, बिंदु के कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे और आपको ये सिर्फ सूत्र ही याद रखना है, सूत्र ही आपको लगाना है। आया कहाँ से वो मैंने आपको एकदम आराम से यहाँ समझा दिए हैं, आप इसको आराम से देखोगे आपको बिल्कुल समझ आएगा। इसका स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले लें, काफ़ी अच्छा और बढ़िया फॉर्मूला आपका ये। और आगे चलें, अब लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब देखो इसमें दूरी सूत्र पे ये 2-3 आप तरीके ले लो, 2-3 पैटर्न यदि आप ले लोगे तो आपका जो फॉर्मूले से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो एक प्रश्न में लेता हूँ, ठीक है, बड़ा आसानी से धीरे धीरे प्रश्न लेते हैं। स्थितियाँ दो ही बनती है, या तो आपको दोनों बिंदु वो देगा और दूरी आपसे पूछ लेगा, या क्या करेगा वो किसी एक बिंदु का एक निर्देशांक गायब कर देगा, उस कंडीशन में आपको वह दूरी देगा। आपकी किताब का एक प्रश्न लेते हैं, दो बिंदु आपको दे रखे हैं, एक दे रखा है 2,3 और 5,6।
क्या दे रखा है 2,3 और क्या दे रखा है 5,6। प्रश्न है आपका, एक क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या निकालें, आप दूरी निकाल के बताएं। तो पहला मान लेता हूँ बिंदु P है मेरा ये वाला और बिंदु Q है ये वाला। PQ का फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 कौन है भाई, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 कौन सा ये रहा, y2 ये रहा। तो देखो रखो, रखेंगे x2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस x1 आपका कौन है 2 है, स्क्वायर लगाया, y2 6 है, y3 है, सॉरी y1 आपका कौन है 3 है, स्क्वायर लगाया। अब देखो भैया पहले आप घटा लो, 5 में से 2 घटाओगे क्या आएगा 3, 3 का स्क्वायर कर दिया, 6 में से 3 घटाओगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का वर्ग करवा देंगे 9 प्लस 9 और रूट के अंदर क्या आया भाई 18 आ गया, क्या आ गया 18 आ गया ना। 18 के टुकड़े आप करवाना चाहो तो कर लो, 18 को क्या लिख सकते हो 9 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, 9 है तो रूट के बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो क्या लिखा जाएगा 9 को 3, तो आपकी दूरी क्या आ गई, इकाई के अंदर लिखे हुए, इसकी इकाई नहीं, इकाई मतलब आपको मीटर सेंटीमीटर नहीं दे रखा है तो आप इससे क्या लिखें, इसकी यूनिट लिख दो इकाई। कितना आया 3√2 इकाई। तो देखो बढ़िया आसान और सिंपल तरीका है, सूत्र याद रखना, सूत्र के अंदर रखना है, संख्याओं को घटाना है, वर्ग करवाना है, जोड़ना है, फिर यदि आपसे रूट की वैल्यू निकल जाए तो आप निकाल दे, नहीं निकल रही तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो था प्रश्न, जब आपको दोनों बिंदु देख के रखें और आपसे क्या पूछ लें, दूरी पूछ ली जाए। अब एक प्रश्न और लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब एक प्रश्न और लेते हैं, जहां पर मान लो दूरी आपको देगा प्रश्न वाला और आपसे क्या चाहेगा, बिंदु के निर्देशांक। जैसे ये कह रहा है यदि x, 3 व 5, 7 यदि बिंदु x, 3 व 5, 7 के बीच की दूरी 5 इकाई है, 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात करो, किसका x का मान है ज्ञात करो। ये प्रश्न आ गया, ये वाला प्रश्न आ गया। क्या दे रखा है आपको, एक बिंदु दे रखा है x, 3, दूसरा दे रखा है बिंदु 5, 7 और साथ में दे रखी है दूरी, और आपसे पूछ लिया कि आप क्या करें भाई x की वैल्यू बताएं। अपने एक ही काम करवाना है, पहले बिंदुओं को लिखो भाई, पहला बिंदु आपका ये रहा P, दूसरे को Q नाम देते हैं, A B C D P Q R, आप कुछ भी लिखें, लिख लिया। अब अपने पास 2 बिंदु आगे भी, 2 बिंदु आगे तो क्या लगाएं, दूरी सूत्र, क्योंकि दूरी आपको दे रखी तभी x की वैल्यू वहीं से आएगी। दूरी सूत्र मैं लिखता हूँ, दूरी सूत्र क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 आपका ये हो गया, y1 ये रहा, x2 और y2 आपका ये रहा। PQ क्या है दूरी, तो PQ की वैल्यू पर्सन वाले ने वैल्यू और दे रखी है, क्या दे रखा है 5 आपको दे रखा है, 5 आपको दे रखे हैं, ठीक है, यही दूरी आपको दे रखी है। तो PQ की जगह क्या लिखेंगे 5, रूट लगाया, x2 कौन है भाई 5 माइनस x का स्क्वायर कर दिया, फिर इसी क्रम में प्लस y2 माइनस y1, y2 है आपका 7 माइनस में y1 है 3। देखो एक चीज़ और देख लो कि आप x1 y1 इससे पढ़ रहे हैं, x2 y2 इससे पढ़ रहे हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बिंदु को यहाँ लिख सकते हो, इसको यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो x2 और y2 इसको ले लो और x1 और y1 इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर स्क्वायर आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, संख्या नेगेटिव आएगी, वो स्क्वायर से क्या हो जाएगी पॉजिटिव आपकी बन जाएगी, तो उसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो रूट हटा ले, रूट कैसे हटेगा, 2 पक्ष हैं, तो आप क्या करें दोनों पक्षों में वर्ग करवा लो। क्या लिखे भी, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग करवाए जाए तो देखो 5 का वर्ग क्या हो गया 25, इधर से डायरेक्ट रूट हटा दो, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 7 में से 3 घटाओगे 4 का वर्ग आएगा। अब स्क्वायर वालों को बोलो भाई, 5 का वर्ग क्या आएगा 25, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 10x,
और प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और प्लस में 4 का वर्ग खोल दिया, क्या आ गया भैया 16 आ गया। एक काम करो, इस 25 को यहाँ लाओगे तो 25 से 25 तो घट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना, तो आप डायरेक्ट ही लिख लो ना। क्या बचा देखो, इस साइड रह गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 16, सामने क्या रह गया 0, 0 बच गया ना। ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण आ गई। टुकड़े करवाने पड़ेंगे x की वैल्यू के लिए, वो मैंने आपको समझा रखा है कि पहले आप इसकी गुणा करवाएं एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। कुछ नहीं लिखा मतलब 1 बटा जाएगा। 16 की गुणा 1 से आप करोगे तो क्या आएगा आपके पास, मान आएगा प्लस का 16। क्या है भैया प्लस का 16 है। तो 16 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ने पर, प्लस क्या समझाएगा, उनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, x का गुणांक, गुणांक कौन है भाई 10, जिनको नहीं देखना है यहाँ, क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो 16 के ऐसे टुकड़े कि 10 आ जाए, बताओ भाई किस में आएगा, 8 दूनी 16, 8 9 2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 10 आ जाएगा ना। तो 10 की जगह टुकड़े ज्ञात हो गए, 8 प्लस 2 लिखो, बाकी संख्याओं को नहीं हिलाना है, माइनस है तो लगा दो, एक्स स्क्वायर है तो लगाया, 10 के गुणा में x था उसको भी लगाया, सामने क्या रखा 16। अब इस ब्रैकेट को आप खोलो भाई, गुणा करवाओगे, माइनस का 8x माइनस का 2x और प्लस का क्या लिखा 16। पहले दो में से आप कॉमन ले लो, x कॉमन आ गई, x माइनस 8 रह गया, ये वाला नेगेटिव वाला चिन्ह आप यहाँ लगाओ सीधे, इन दोनों में से फिर देखिए कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये बच गया x माइनस और अंदर वाला प्लस क्या होगा, माइनस 2 का भाग 16 में 8 बार बराबर क्या लिखा 0। फिर से कॉमन लेओगे तो ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, बचा कोण x माइनस में 2 बराबर 0, दो संख्याओं का गुणा 0 है। इसका मतलब या तो पहले वाली संख्या 0 होनी चाहिए या दूसरे वाली संख्या 0 होनी चाहिए। यहाँ से x का मान क्या आ गया 8 आ गया, इधर से x का मान क्या आ गया 2 आ गया, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से देखो दूरी सूत्र लगाना है, इस बार दूरी दे दी तो अंदर में क्या होगा, एक बिंदु के निर्देशांक में या तो x को गायब करवाएगा या वो गायब करवा के आपसे y की वैल्यू पूछ लेगा, है ना। कई बार x लिख देगा, हो सकता है यहाँ पे a लिख दे, b लिख दे, आपके पास कुछ भी वो लिख के दे दें। तो टॉपिक बहुत अच्छा है, मज़ेदार है, आप इसको आराम से पढ़ें और आपकी जो किताब के क्वेश्चन है उनको हल करने का प्रयास करें। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप इस चैप्टर को आराम से पढ़ें समझें, और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें, नई वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।